दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की मास्टर स्ट्रेटजी पास होने के लिए और साथ में आप इकोनॉमिक्स में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो, कैसे उसकी तैयारी की जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है। इससे पहले मैं अकाउंट्स की वीडियो ला चुका हूँ कि उसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए पास होने के लिए या फिर अच्छे नंबर आने के लिए। तो वो वीडियो देख सकते हो, चैनल में मिल जाएगी। तो ये वीडियो में हम स्पेशली इस पर ध्यान देंगे। पहले मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको आप सबको लोगों करना है, चाहे आप वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। फिर बताऊँगा कि भाई वीक वालों को सिर्फ यही करना है, स्ट्रॉन्ग वाले ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी इकोनॉमिक्स में दो बुक है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। दोनों 40-40 नंबर की है। एक चीज़ ध्यान से बोलेंगे, दोनों ही बुक आपको करनी पड़ेगी, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। एक बुक के खाली भरोसे नहीं जाना, कुछ नहीं पता वहाँ पर पेपर की लेवल एकदम से क्या बदल जाए, कौन सा बुक एकदम से हार्ड आ जाए या आसान आ जाए, कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों बुक, भले ही आप एक बुक पे ज़्यादा ध्यान दो लेकिन दूसरी बुक छोड़नी कुछ नहीं है, करना उसको भी है। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, वो बताता हूँ आपको मैं। तो मैक्रो पहले आते हैं। मैक्रो पे देखो, मैक्रो 40 नंबर की है। इसमें जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की यूनिट है पूरी, वो 10 नंबर की यूनिट है पूरी। ये कभी नहीं छोड़नी है आपने, चाहे वीक हो चाहे आप स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आप ये स्ट्रॉन्ग वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। वीक वाले के लिए मैं बस कह सकता हूँ न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते तो आप न्यूमेरिकल को छोड़ सकते हो। थ्योरी तो कर सकते हो, थ्योरी तो बताना है, तो थ्योरी कर लेना नेशनल इनकम की। न्यूमेरिकल आप छोड़ देना क्योंकि न्यूमेरिकल एक आएगा, ठीक है। तो अगर आप वीक हो तो आप थ्योरी कर सकते हो, सिर्फ छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे आसान, उसके बाद बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग। बिल्कुल नहीं छोड़नी किसी भी हालत में, चाहे आप वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। 6 नंबर की पूरी यूनिट है और ज़्यादातर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैंकिंग वाली। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, क्वेश्चन हर साल आता है वहाँ से, हर साल आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कभी नहीं छोड़नी, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए ये तो बिल्कुल पक्का कर लो, बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट बजट वाली यूनिट। गवर्नमेंट बजट अकेला चैप्टर ही 6 नंबर का है, तो ये बिल्कुल पक्का कर लो। इसमें न्यूमेरिकल भी है लेकिन थ्योरी तो आती ही आती है, चाहे आप वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, पक्का बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी वीक वालों के लिए चाहे ये है यूनिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 यूनिट है, मतलब 2 चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक चैप्टर है और फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर है। 6 नंबर की यूनिट है। एक क्वेश्चन इसमें पक्का आएगा, इसलिए बता रहा हूँ ये भी करो। तो ये है वीक वालों के लिए कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसमें आप थ्योरी वाला कर लोगे तो कुल मिला के आपके 4 या 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ थ्योरी करते हो। न्यूमेरिकल को उठा दूँ मैं तो कितने नंबर आ जाएंगे फिर आपके, यहाँ से आप 4 को अगर मैं पकड़ूँ तो 10, 16 और 22 नंबर आ जाएंगे आपके एक यूनिट को छोड़ के, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली। उस यूनिट को अगर मैं छोड़ दूँ तो आपके 20-22 नंबर आ रहे हैं। वो यूनिट आप वही करिए जो है स्ट्रॉन्ग बच्चा, वो वाले यूनिट वीक बच्चा ना करो चाहे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले के लिए वो यूनिट है डिटर्मिनेशन वाली, वो आप कर लेना। उसमें एडी, एएस, इनकम डिटर्मिनेशन वीक वाले नहीं कर पाते वो, ठीक है ना। तो आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग हो तो आप वो कर लेना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो वीक बच्चे हैं उनके लिए मैक्रो में क्या कर रहे हैं, ये है मैक्रो में करने के लिए आपके लिए, ठीक है। ये है आपको करना है। इंडियन इको में बात करते हैं कि बिल्कुल एक चैप्टर ऐसा है जो कभी ज़िंदगी में आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो है लास्ट वाला, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस विद द नेबर, है ना। यानी कि वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, 8 नंबर का अकेला चैप्टर है ये, 8 नंबर का। तो यार इसको कभी छोड़ सकते हो क्या? इसको तो बिल्कुल पक्का करो, बिल्कुल पक्का करो। उसके बाद आपको जो 110% जहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो वाली कुछ चैप्टर आप पक्का करने इसमें, जो 110% आएगा। हालांकि इसमें ऐसे 3-4 चैप्टर है, मतलब 4-5 चैप्टर मिला के 20 नंबर के हैं, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन आएगा 100% वो आपको बताता हूँ। जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आसान चैप्टर है और क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आप 4 नंबर का मान सकते हो, आना ही आना है, तो इसको पक्का कर लो आप।
ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, जो कि एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा, 4 या 6 नंबर का भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्का कर लो यहाँ से। तो मतलब ये चैप्टर ऐसे हैं जो आसान है। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आसान है, ये पक्का कर लो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पक्का कर लो। एक रूरल डेवलपमेंट भी है, वो भी पक्का कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, उसके ऊपर थ्योरी थोड़ी पढ़ लेना मेन में। लेकिन मैं आपको तो स्टार्टिंग के चैप्टर जो आसान है, एलपीजी वाला चैप्टर एक पक्का कर लो, गारंटीड एक क्वेश्चन आने के चांसेस है वहाँ से, गारंटीड। ठीक है, मतलब आप ये मान के चल लो एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, मतलब 3 से लेकर 6 नंबर का चैप्टर ये पक्का है। तो ये पक्का है तो आप इसको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी, इसे पक्का कर लो एलपीजी। इसके एक सेकंड चैप्टर भी है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द बोला, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। मतलब वो 3 चैप्टर जो स्टार्टिंग है ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी, एलपीजी, तीनों चैप्टर मिला के 16 नंबर के है। ठीक है, तीनों चैप्टर मिला के, समझ लो बात को। तो ये मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको, तो यहाँ से पक्का करो। सॉरी 12 नंबर के है, 12 नंबर के तीनों चैप्टर मिला के। वो 3 चैप्टर में से पहला चैप्टर के क्वेश्चन अब आजकल कम आते हैं, लेकिन वो 2 चैप्टर कर लोगे स्टार्टिंग के, वो जो है इंडियन इकोनॉमी एलपीजी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये चैप्टर कर लोगे तो आपका काम हो गया इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं आती, हिस्ट्री पसंद नहीं है, तो यही कर लोगे तो आपके कम से कम 20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। मेरी बात अगर मानोगे तो यही चैप्टर कर लो खाली, 20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर यहाँ से पक्के, और मैंने आपको यहाँ से ज़्यादा यहाँ से 20 नंबर पक्के होते। अगर आप वीक हो तो आपके यहाँ से 40 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब 20 नंबर लगभग आपके अप्रोक्सीमेट यहाँ पक्के हो रहे हैं, और 20 नंबर आपके अप्रोक्सीमेट यहाँ पक्के हो रहे हैं, तो 40 नंबर आपके यहाँ से आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हो अगर आप, तब भी आपको ये चैप्टर तो करने ही करने हैं। स्ट्रैटेजी आपको बनानी है यहीं से, मतलब पहले ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आपको मैक्रो जो स्टार्ट करनी है तो पहले यहीं से करनी है, नेशनल इनकम और इंडियन इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से उल्टा स्टार्ट करो यहाँ से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर वो क्यों नहीं कर रहे आप, बताओ मुझे, क्यों नहीं कर रहे वो? पहले वहाँ से स्टार्ट करो, या फिर आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, जो एलपीजी और वो वाला चैप्टर है यहाँ से करो। फिर आप ये जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, रूरल डेवलपमेंट, अगर आपको अच्छा समझना हो तो रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन आएगा हर एक में से, ठीक है ना, तो वो पक्का करो। ये चैप्टर गवर्नमेंट बजट बहुत आसान आप लगेगा आपको, ये पक्का करो आप। स्ट्रॉन्ग जो पहले चैप्टर है आपके, मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर हो गया, और फिर आप आना एडीएएस वाले पे अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो। इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पेपर में प्रेजेंटेशन करनी होती है, आंसर कैसे लिखना होता है इकोनॉमिक्स में। वो मैंने वैसे बनाई थी, लेकिन और अच्छे से बनाऊंगा इस बार। आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।